नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है कोई सुनने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह सड़क के किनारे के मकानों में रहने का पूरा फायदा उठाता था। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप अंडरवियर और बनियान पहनकर सड़क पर खड़े हो सकते हैं और कपड़ों का खर्च बचा सकते हैं। संकोच का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सड़क अपने बरामदे में शामिल रहती है। दूसरा फायदा यह है कि मन हमेशा हल्का रहता है। कोई शिकायत मन में उठी कि सड़क पर आकर जो पहला राहगीर मिला उससे कह दी, मन हल्का हो गया। वह दोनों फायदे भरपूर उठाता था। अक्सर मैं उसे अंडरवियर और बनियान पहने, बच्चों को कंधे पर चिपकाए किसी से बात ही करते देखता। अक्सर उसके ये शब्द उसास के कान में पड़ते, बड़ा अंधेर है, कोई सुनने वाला नहीं है। इन शब्दों पर अब कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब तो हर बच्चा माँ के पेट से निकलते हुए कहता है, बड़ा अंधेर है, कोई सुनने वाला नहीं है। मगर उसके कहने के ढंग ने मेरा ध्यान खींचा। मुझे लगा किसी का घर जलकर खाक हुआ जा रहा है। वह सहायता के लिए पुकार लगाता है, और जब कोई नहीं आता तो वह सिर पर हाथ लगाकर किनारे बैठ जाता है और कहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता इस आदमी के आसपास बेहद दम घोंटू धुआं है जो मेरे मुंह और नाक में घुस रहा है। मैं बहुत फुर्ती से सड़क के दूसरे किनारे से निकल जाता। एक दिन वह अकेला खड़ा था। मुझे आता देख वह इस किनारे आ गया और नमस्ते की दीवार मेरे सामने खड़ी कर दी। बोला, मैंने आपका नाम तो सुना है, पर परिचय का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। मैं कुछ हाँ हूँ किया। वह कहने लगा, आप तो अखबारों में लिखते हैं। कुछ पहले महकमे की धांधली के बारे में भी कुछ लिखा था। बड़ा अंधेर है साहब। मुझे लगा धुआं मेरी नाक और मुंह में घुस रहा है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मैं ही अंधेर कर रहा हूँ। बोला, साथ के लोगों का बल्कि जूनियरों का प्रमोशन हो गया है, पर हम जहाँ के तहाँ हैं। दरखास्त दी, अफसरों से मिले, मगर कोई नतीजा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। उसने विस्तार से अपना मामला मुझे समझाया। मैंने प्रथा के अनुसार सहानुभूति जतलाई और उसकी इस धारणा का समर्थन किया कि सर्वत्र अंधेर मचा है। हर तीसरे चौथे दिन उसकी भेंट मुझसे हो जाती और वह अपने प्रति किए हुए अन्याय की उसी मौलिक आवेग के साथ चर्चा करता। अंत में उसका आवेग गिर जाता और वह परास्त स्वर में कहता, पर क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। 31 साल का स्वस्थ आदमी था वह। पत्नी थी, 2 बच्चे थे। एक को तो शिकायत की तरह हमेशा कलेजे से चिपकाए रहता था। उसे लगभग 250 रुपये माहवार मिलते थे। ऊपरी आमदनी बहुत कम या नहीं होती थी, क्योंकि अच्छी ऊपरी आमदनी वाला कभी तरक्की के झंझट में नहीं पड़ता। महकमे के अन्याय की अनुभूति ने पूरी दुनिया से उसके संबंध निश्चित कर दिए थे। वह मानने लगा था कि दुनिया में जो कुछ है मुझे दुख देने के लिए है। वह मुझ पर अन्याय करते हैं। विश्व के संपूर्ण क्रियाकलाप का उद्देश्य मुझे तंग करना है। सूर्य मुझे परेशान करने के लिए कड़ी धूप करता है, और हवा जब जोर से चलती है तब मेरे सूखते कपड़े गिराकर मुझे परेशान करना चाहती है। जून के अंतिम दिनों में वह मुझे रोकर बता रहा था, साहब ने कहा है कि तुम्हारी दरखास्त फॉरवर्ड कर देंगे, पर रिकमेंड नहीं करेंगे। बताइए भला, है ना सरासर अंधेर। अरे, हमारी मांग अगर सही है तो तुम सिफारिश करो। हाँ, इसका क्लेम है। मैंने ऊपर देखकर कहा, बरसात आ ही गई है, अच्छा है कुछ बरस जाए, बड़ी भीषण गर्मी है। उसने भी आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा मलिन हो गया। वह बरसात से भी परेशान था। बोला, बरसात क्या मुसीबत है, हमारी बैठक में बहुत पानी टपकता है। मकान मालिक से हर साल कहते हैं और वह थोड़ी सी सीमेंट चिपकवा देता है।
पैसे बचाता है, ऐसा भाव उसके मुख पर आया, जैसे दुनिया भर के मकान मालिक एक साथ उस पर हमला कर रहे हैं। उसने सिर इस आशंका के साथ कँपाया, मानो सारा पानी उसी के सिर पर गिर रहा है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वह मुझे सड़क पर मिल गया। उसके कपाल पर टीका लगा था और कलाई पर राखी बंधी थी। मैंने कहा, तुम्हारे यहाँ सवेरे ही राखी बंध जाती है क्या? उसका चेहरा मलिन पड़ गया। कहने लगा, रक्षाबंधन क्या मुसीबत है। ना जाने कहाँ कहाँ के बहनें आ जाती हैं और धागा बांध कर रुपये अठन्नी ले जाती हैं। ब्राह्मण अलग आते हैं, चपरासी अलग। बड़ी परेशानी है। वह बहुत दुखी और नाराज हो गया, जैसे दुनिया भर की बहनें राखियों के चाबुक बनाकर उसे मार रही हों। हर चीज उसे तंग करती थी, हर चीज उसके लिए अन्याय बनकर आती थी। अपनी पत्नी के बारे में भी उसकी यही धारणा होगी कि इस स्त्री का जन्म मुझसे विवाह करके मुझे तंग करने के लिए हुआ था। इसने भी मुझ पर अन्याय किया। छाती से चिपके बच्चों को भी वह अपने प्रति अन्याय मानता होगा। न जाने कैसे उसको यह विश्वास हो गया था कि संसार में सबसे बड़ी घटना जो घट रही है वह यह है कि उसकी तरक्की रोक ली गई है। उसने कई बार मुझसे कहा कि इस मामले पर अगर किसी अखबार में जोरदार संपादकीय लिखा जाए तो कुछ असर पड़ सकता है। वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश करने की भी सोचता होगा। एक बार शहर में भीषण दंगा हो गया। महीने भर तक बड़ा आतंक रहा, उत्तेजना रही। बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जवान पर दंगे की चर्चा रही। दूसरे या तीसरे दिन वह मुझे मिला। मैंने कहा, बहुत बुरा हो गया यह। उसने कहा, हाँ, परसों मैं डायरेक्टर साहब से मिला था। पहले तो कहने लगे कि तुम्हारा क्लेम ही नहीं है। फिर जब मैंने उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे तब कहा कि अच्छा, देखेंगे। उसके लिए बाकी संसार का अस्तित्व ही नहीं था। उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। एक बार मैं 10-15 दिन बीमार रहा। बीमारी के बाद बाहर निकला तो वह मिल गया। बोला, बहुत दिनों से दिखे नहीं आप। मैंने कहा, बीमार पड़ा था। उसने सिर्फ अच्छा कहा और उसे याद आ गया कि वह खुद बीमार पड़ा था। कहने लगा, पिछले साल मैं भी बीमार पड़ गया था। बीमारी थी सो तो थी, मगर डॉक्टरों से उसे और हवा बना दिया। इंजेक्शन दे देकर हाथ छेद डाले। 100-125 के खर्च में आ गया। वह बीमारी और डॉक्टर दोनों से परेशान था। थोड़ा रुक कर बोला, बड़े साहब के कहने से वह फिर रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। कहते तो हैं कि कुछ हो जाएगा, पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। एक दिन मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा, देखो, तुम्हें 250 अभी मिलते हैं, तरक्की मिलने पर 300 मिलने लगेंगे, तब तुम शायद सुखी हो जाओगे। मगर 300 तुम्हें 10 यूनिट सुख दे सकते हैं, तो 250 कम से कम 6-7 यूनिट तो दे ही सकते हैं। तो तरक्की होने तक तुम इस 6-7 यूनिट सुख क्यों नहीं भोगते? आखिर इन 250 रुपयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह भी तो सोचो कि इसी शिक्षा और योग्यता से आदमी को 150 भी नहीं मिलते। उसे मेरी बात बुरी लगी। वह मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैंने उसे लूट लिया हो। उसने खींच कर कहा, आप तो मुझे मेरी ही बात उल्टी करके समझाते हैं। ऐसा समझाने से उसका विश्वास टूटता था। वह विश्वास कि वह अन्याय का शिकार है, वह शहीद है, यह विश्वास उसके जीवन का आधार हो गया था और इस कारण वह अपने को विशिष्ट भी मानता था। अगर उसका यह विश्वास पूरी तरह टूट जाए तो शायद वह मर जाए। मैंने उसे उभारने की कोशिश की। तो फिर लड़ो, हाई कोर्ट में मामला ले जाओ। उसने मेरी आवाज में कहा, क्या लड़ें, कोई सुनने वाला नहीं हो। वह मुझसे अप्रसन्न था, दुखी था। मिलता तो दूर से नमस्कार करके छुट्टी पा लेता। एक दिन उसके साथी ने मुझे बताया कि उसकी तरक्की हो गई है और किसी जिले के दफ्तर में उसका तबादला हो गया है। दूसरे दिन मैं खुद रुका और उससे कहा, बधाई हो, सुना है तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। उसी परेशानी से उसने जवाब दिया, क्या प्रमोशन हो गया?
जिले में फेंक दिया, पड़े रहो, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ हेड ऑफिस में आदमी अफसरों की नज़र में आता है, आगे कोई चांस मिलने की उम्मीद रहती है। जिले वालों को कौन पूछता है। मेरा उत्साह ठंडा हो गया। उसे तो कोई खुशी ही नहीं। सुना कि वह तबादला रुकवाने की कोशिश कर रहा है, फिर सुना कि उसका तबादला रुक गया। वह तरक्की पर हेड ऑफिस में ही रहेगा। मुझे जब मिला तो मैंने कहा, अब तो सब ठीक हो गया, तरक्की भी हो गई और ऑफिस में भी रहोगे। उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसी तरह गिरे मन से उसने जवाब दिया, हेड ऑफिस में कौन सा बड़ा सुख है। 10 ठो अफसरों के सामने रहो, सबको खुश रखो। जरा सी गलती हुई कि एकदम अफसरों की नज़र में आ गई। इससे तो जिला ही अच्छा था। वहाँ कम से कम अपने दफ्तर का इंडिपेंडेंट चार्ज तो रहता, कोई ऊपर तो नहीं रहता। उसका वही मूड आ गया और मैं किसी डांटे हुए उत्साही बालक की तरह चुपचाप खिसक लिया। यह व्यंग यहीं समाप्त होता है। यह व्यंग एक नकारात्मक व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है, जिसे कहीं भी सुख नहीं है। कितनी भी धन संपत्ति दौलत परिवारजन सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके भीतर की मानसिकता अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक ही रहेगी। कोशिश करिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और एक सकारात्मक भाव के साथ जिंदा दिली बनाए रखिए। जय हिंद।